बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिसेस, साइड्स एंड फेसेस ऑफ द सॉलिड शेप्स। नाउ टॉपिक इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट अ स्मॉल डॉट, एक छोटा सा कहीं भी आप अपनी पेन से लगा दोगे तो वो क्या है हमारा पॉइंट। अ स्मॉल डॉट मेड विद अ शार्प पेंसिल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना थिकनेस होती है। वी यूज अ कैपिटल लेटर टू नेम अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का नेम देने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर देंगे। जैसे हमने ये पॉइंट लिखा, इसको हम क्या कर देंगे? पॉइंट ए। इसका नाम क्या दे दिया हमने? ए। इन द फिगर वी हैव मार्क 3 पॉइंट्स एंड नेम्ड देम एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, 3 पॉइंट है, इसको हमने ए दिया, इसको बी दिया और इसको हमने क्या नाम दिया? सी नाम दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइन। लाइन स्ट्रेट, किसी भी चीज से जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो क्या होती है? हमारी लाइन। दिस थ्रेड रिप्रेजेंट ए लाइन। यहाँ पे क्या दिया है? एक थ्रेड दिया है, उसको ऐसे खींचा है, वो क्या बन गई? हमारी लाइन। ये देखो, एक थ्रेड को हमने जस्ट ऐसे पकड़ा है, वो क्या बन गई? हमारी लाइन। ए लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ। उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती लाइन की। इट हैज नीदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। थ्रेड है, उसको जैसे आप ऐसे आगे हाथ बढ़ाते जाओगे वो बढ़ता जाएगा। तो लाइन की ना तो कोई फिक्स्ड लेंथ होती है, ना इसका बिगिनिंग पॉइंट होता है, ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। इट इज शोन ऑन पेपर बाय पुटिंग एरो ऑन बोथ एंड्स। दीज एरो रिप्रेजेंट एंडलेसनेस ऑफ द लाइन। किसी भी पेपर पे, यहाँ देखो ये गिवन है आपको, यहाँ पे किसी भी पेपर पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो और उसके दोनों तरफ एरो लगा दो। क्या लगा दो? एरो लगा दो। तो वो एरो का क्या मतलब है कि ये लाइन इधर भी एंडलेस मतलब ना खत्म होना, और इधर भी एंडलेस मतलब ना खत्म होने की तरह क्या कर रही है? दोनों तरफ क्या हो रही है? इक्वली इंक्रीज हो रही है। इफ A एंड B आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब हम इस लाइन पे कहीं भी इधर A और इधर B, ये A और ये B, 2 पॉइंट लगा दें ऑन द लाइन, देन द लाइन इज रिटन एज लाइन AB और AB। तो इसको हम क्या लिखेंगे? AB, लाइन AB, और दोनों तरफ क्या कर देंगे? इस तरह से हम इसके पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स ये हमारी क्या है? लाइन AB। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट। इन द अबव फिगर द पार्ट ऑफ द लाइन फ्रॉम A टू B इज अ लाइन सेगमेंट। इसी वाले जो लाइन, ये पूरी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, इसमें हमने 2 पॉइंट दिए थे A और B। इसी में जो ये A और B है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखें, ये A और ये हमारा क्या है? B, ये हमारी क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड एज लाइन सेगमेंट AB और AB। AB के ऊपर हम लाइन सेगमेंट, ये एंडलेस लाइन, और जब हम AB के ऊपर सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे दैट मीन्स अ लाइन सेगमेंट। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में भी गिवन है, ये रही 2 पॉइंट्स गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड देयरफॉर हैज अ फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट। ये हमारा यहाँ पे और एक ये यहाँ पे एंडिंग पॉइंट्स होते हैं दोनों के, तो इसकी क्या होती है? लेंथ भी क्या होती है? फिक्स होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रे। रे का मतलब क्या होता है? किरणें। जैसे हमारे ट्यूबलाइट, लाइट, सन से रे निकलती है, राइट। अ रे बिगिंस फ्रॉम ए पॉइंट बट हैज नो एंड। सूरज की किरण निकलती है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है सूरज से निकल रहा है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। इसीलिए रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसका एक साइड क्या होता है? स्टार्टिंग, और दूसरा एरो का साइन क्या डिनोट करता है कि ये एंडलेसली आगे बढ़ रही है। जैसे पिक्चर में गिवन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका सोर्स है जहां से वो रे निकल रही है, और ये जो हमारा एरो वाला साइन है ये डिनोट करता है कि ये एंडलेसली, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है।
द रे इन द अबव फिगर बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट ए। कहां से स्टार्ट हो रही है? ए से। बी इज ए पॉइंट ऑन द रे। जो बी गिवन है ये एक पॉइंट है, ये क्या है? एक पॉइंट ऑन द रे। दिस इज डिनोटेड एज द रे ए बी और ए बी। और रे को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी के ऊपर एक साइड एरो लगा के, एक साइड एरो लगा के। दैट मीन्स इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट। आप सबने अपनी नोटबुक में लाइन खींची है ना, कोई भी पेंटिंग ड्राइंग करते वक्त, राइट? तो कैसे हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट इसने गिवन है बाय पेपर फोल्डिंग। फर्स्ट क्या है? बाय पेपर फोल्डिंग। टेक अ शीट ऑफ पेपर। हमने क्या किया? एक पेपर की शीट ली, फोल्ड इट इनटू अ हाफ एंड क्रीज। इसको हमने क्या किया? इस तरह से फोल्ड कर दिया। क्रीज का मतलब ऐसे ऊपर से उसको प्लेन कर दिया, राइट? ओपन इट। द मार्क ऑन द पेपर इज अ लाइन सेगमेंट। जब हमने इसको ओपन किया तो इसके बीच में यहाँ पे ये क्या आ गई? हमारी एक लाइन आ गई, मार्क आ गया। ये क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये तो बाय पेपर फोल्डिंग। नेक्स्ट इज यूजिंग स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी सीधी चीज रखो और पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो, क्या बन जाएगी? हमारी लाइन सेगमेंट। प्लेस अ बुक ऑन अ शीट ऑफ पेपर। यहाँ पे क्या किया? हमने एक बुक रखी एक शीट ऑफ पेपर पे, राइट? रन अ पेंसिल अलोंग इट्स एज। और उसके एज से एक पेंसिल से हमने क्या कर दिया? लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दिया? लाइन ड्रॉ कर दी। यू गेट अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इस तरह से भी आपने देखा है यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, ये वाली, ये लाइन सेगमेंट हमारी यहाँ पे आ गई, राइट? नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग रूलर। प्लेस अ रूलर। यहाँ पे बुक नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हमारा रूलर। ओके, प्लेस अ रूलर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। रूलर मीन्स स्केल। रन अ पेंसिल अलोंग इट्स एज। उसके एज पे ऐसे पेंसिल हम क्या करेंगे? रन करेंगे। यू गेट अ लाइन सेगमेंट। इस तरह से जो मिलेगी आपको वो क्या होगी? आपकी लाइन सेगमेंट। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज vertices, sides and faces of solid shapes. 2D shapes. 2D means two-dimensional. A two-dimensional shape show vertices and sides. उसके क्या दिखते हैं हमें? vertices and sides. Vertex. The point where two edges meet is called the vertex. जहां पे हमारे दो पॉइंट मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? vertex. The plural of vertex is vertices. Side. Each of the lines around a shape is called a side. किसी भी शेप के चारों तरफ जो लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं? उसकी साइड्स। जैसे फिगर में गिवन है यहाँ पे, ये हमारा, ये क्या है? स्क्वायर। ये क्या है? हमारे जहां पे जो पॉइंट्स मिले हुए हैं ये हमारे हैं वर्टेक्स। और ये क्या है? हमारी साइड्स। ये हमारा स्क्वायर है। नेक्स्ट ट्राइंगुलर। दीज आर ट्राइंगुलर शेप में, दीज आर वर्टेक्स एंड दीज आर 3 साइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। दीज आर वर्टेक्स एंड दीज आर साइड्स। ये क्या है? हमारी साइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स। फर्स्ट हमारा क्या है? ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैज 3 sides. Its sides may or may not be equal. It has 3 vertices. Triangle. Tri means 3. कितनी sides होती हैं इसकी? 3. 1, 2 and 3. 3 sides and 3 vertices. 3 क्या होते हैं इसके? vertices. Its sides may or may not be equal. और इसकी sides equal हो भी सकती हैं और नहीं भी. Now next is rectangle. A rectangle has 4 sides. Its opposite sides are equal. It has 4 vertices. Rectangle, इसमें हमारी क्या है?
4 sides, 1, 2, 3 and 4. Opposite side, opposite means this is equals to this and this is equals to this. Opposite sides क्या होती हैं? Equal. और इसके भी कितने? 4 vertices होते हैं. कौन कौन से? 1, 2, 3 and 4. Right? Now next is square. A square has 4 sides. All of its sides are equal in length. It has 4 vertices. ये हमारा क्या है? Square. इसकी भी 4 sides होती हैं और all sides are equal. चारों sides हमारी क्या होती हैं? Equal होती हैं. And इसके भी कितने vertices होते हैं? 4. 1, 2, 3 and 4. Now next is circle. A circle has no side, no vertex. ये हमारा क्या है? Circle. ना तो इसकी कोई side है ना ही vertex. Now next is oval. An oval has no side, no vertex. Oval के भी हमारे क्या है? ना कोई side होती है ना ही vertex. Now next is 3D shapes. 3D means 3-dimensional. You have seen many objects around you. They all occupy some space and are called solids. आप चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिसको कहीं पे हम रख दे तो वो क्या करते हैं? एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जगह घेर लेते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड. सॉलिड शेप्स. सॉलिड्स आर 3-dimensional shapes. सॉलिड की 3-dimensional shapes होती हैं. We can see and feel the outer layer of these shapes. These are called surface. जो बाहर की साइड जिनको हम फील कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? सरफेस. क्या होती हैं वो? Surfaces. Some solids such as a book or a dice have plain surfaces, while some other such as a globe or a ball have curved surfaces. Some objects such as a cup or a birthday cap have both plain and curved surfaces. Plain means straight और curved means इस तरह से. Right? Curved means मुड़ा हुआ. Face. The surface of a solid is called its face. Face क्या होता है? किसी भी solid का surface, सतह है उसकी, वो क्या कहलाती है? उसका face. Face मतलब जो सामने दिख रहा है. It may be plain और curved. ये हमारा plain भी हो सकता है, ये हमारा plain है और ये हमारा क्या है? Curved. ठीक है? इस तरह से, इस तरह से, कैसे भी. Now next is edge. The two faces of a solid shape are joined together by a line segment called its edge. किसी भी solid shape के दो faces जहां join कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? Edge. Next is vertex. The point where the adjacent face meet is called a vertex. जहां adjacent faces, जो जुड़े हुए faces हैं, जहां meet कर रहे हैं, उस point को हम क्या बोलेंगे? Vertex. Properties of 3D shapes. First हमारा है cube. क्या है हमारा? Cube. Cube हमारा क्या होता है? Square से मिलकर बना है. किससे मिलकर बना है? इस तरह से. ये स्कूल में हमने चॉक बॉक्स देखा है, डाइस देखी है, वो क्या होती है? क्यूब. अ क्यूब हैज 6 फ्लैट फेसेस. डाइस में आपने देखा ना 1 से लेके 6 तक काउंटिंग होती है, तो जो काउंटिंग लिखी होती है वो क्या होती है? उसके फेसेस. 12 स्ट्रेट एजेस. और जो जुड़े होते हैं, दो फेसेस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एजेस. तो 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस. और कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे? ये हमारे फेसेस हैं, ये हमारे क्या हैं? एजेस. और ये जो कॉर्नर्स हैं ये इस तरह से, ये हमारे क्या होते हैं? वर्टिसेस. तो ए क्यूब हैज 6 फ्लैट फेसेस, 12 स्ट्रेट एजेस एंड 8 वर्टिसेस. नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. आपने अपने घर में मैच बॉक्स देखी है, ये रेक्टेंगल से बने होते हैं. किस तरह से? देखो, ये मैच बॉक्स, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपकी बुक, ये सारे क्या हैं? क्यूबॉइड. ए क्यूबॉइड हैज 6 फ्लैट फेसेस. क्यूबॉइड में भी 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, 12 स्ट्रेट एजेस and 8 vertices. Next is cone. A cone has 1 flat face, 1 curved face and 1 curved edge. It has 1 vertex. Cone, आपने बर्थडे कैप देखी है?
ये इसका फ्लैट फेस है और ये इसका क्या है, कर्ड फेस। ओके, और कर्ड हमारे एज हैं, ये कर्ड एज है, और एक वर्टेक्स कौन सा है, ये जो ऊपर का कॉर्नर वाला पोर्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर जो आपकी बॉल होती है, अ स्फीयर हैज वन कर्ड फेस, गोल होता है तो एक कर्ड फेस है। इट हैज नो साइड एंड वर्टेक्स, इसका कोई साइड नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर। A cylinder has two flat circular faces, one curved face and two curved edges. It has no vertex. Cylinder आपने अपने घर में ग्लासेस देखे होंगे, राइट? वो किस शेप में होते हैं हमारे, सिलेंड्रिकल शेप में। तो उसके टू फ्लैट सर्कुलर फेसेस होते हैं, वन कर्व्ड फेस होता है और टू कर्व्ड एजेस होते हैं, और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन खुद कीजिए।